आज कक्षा 12 के जो बच्चे हैं और एक वीडियो देखेंगे गणित का प्रश्नावली हम लोग 2 का 8वां सवाल है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी, सो जो फलन जा रहा है वो बी क्रॉस ए में जा रहा है। इस प्रकार है कि फंक्शन जो है ए कामा बी बराबर किसके है, बी कामा ए के है। एक ही आच्छादी फलन है। वीडियो में पहली बार बना रहे हैं, इससे पहले बनाए थे जो 4-6 साल पहले, और आज जो पहली बार बना रहे हैं कोई अगर त्रुटि होगा बहुत ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। पहले हम इसमें जो है लिखेंगे दिया क्या गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे दिया है। देखिए दिया क्या गया है आपका। आप लोग यहाँ पर देखिए ये लाइन, ये लिखा गया है एफ सच दैट ए क्रॉस बी, से जो फलन जा रहा है बी क्रॉस ए में जा रहा है। अब जैसे आप शीशे के सामने खड़े होइए, मान लीजिए आपका चेहरा शीशे के सामने उत्तर दिशा में ऐसे हो, शीशा जो उत्तर दिशा में लगा हो और आप देख रहे हैं उसमें, तो आप देखेंगे उत्तर, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो जैसे लगेगा कि वो देख रहा दक्षिण दिशा में। जैसे यहाँ मान लो ए था, देखिए पलट गया बी हो गया है, यहाँ बी था तो ये ए हो गया है। तो एक होता है पूर्व प्रतिबिंब, एक होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो जो पहले चित्र बनाते हैं वो आपका होता है पूर्व प्रतिबिंब, और जो बाद में चित्र बनाते हैं वो होता है प्रतिबिंब आपका। अब देखिए आप लोग, जिसे आप कहते हैं प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब को, और जो बाद बनता है उसे कहते हैं इमेज। अब समझिएगा, दिया मैंने लिख दिया। अब इस लाइन को लिख दीजिए, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सीधे लिखिए इसको एफ सच दैट ए क्रॉस बी, जो फलन जा रहा है किसमें, बी क्रॉस ए में जा रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए एक लाइन यहाँ भी दिया गया है, इसका भी जिक्र कर दीजिए। जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या है, ए कामा बी है, और वो बराबर किसके है, बी कामा ए के है। अब देखिए आपको एकाकी और आच्छादित सिद्ध करना है, तो पहले आप देखेंगे जो है एकाकी वाला। चलिए एकाकी देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे माना। मान लीजिए ए बी दिया है, हम A1 B1 ले लें। ऐसे कह दें कि A1 कामा B1, और कह दें और। फिर से एक और बिंदु ले लें, मान लीजिए A2 कामा B2। जैसे आप x कामा y बिंदु लेते हैं, आप पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे ले रहे हैं A1 कामा B1 और A2 कामा B2। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, जब हम AB कह रहे हैं, देखिए AB जब कह रहे हैं AB, यहाँ देखिए यहाँ AB कह रहे हैं, देखिए ए क्या है, ए क्रॉस बी है। जब BA कहेंगे तो ये क्या, बी क्रॉस ए होगा। तो जब AB की बात कर रहे हैं, ए आपका x है, बी आपका y तरह है, जैसा बिंदु लिखते हैं x कामा y, ए बी आपका A2 कामा B2 है, वैसे आप देख लीजिए। तो जब ए कामा बी कहेंगे तो इसके लिए ए क्रॉस बी लेंगे, तो इसे कहेंगे बिलोंग। इसे आप क्या कहेंगे, बिलोंग। कितना लिख देंगे, ए क्रॉस बी कर दीजिए इसको, ए क्रॉस बी, इतना लिख डाले। अब बहुत डरने की बात इसमें नहीं है, आगे चलिए, इतना हो गया। फिर लिखिए माना, माना लिखिए और उसका फंक्शन ले लीजिए। इसको कह दीजिए क्या, A1 कामा B1। A1 कामा B1 जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, ये आपका है A2 कामा B2 के बराबर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए फंक्शन आप किस में जा रहा था, ए क्रॉस बी था तो बी क्रॉस ए में जा रहा था। अब ऐसे इसको कर दीजिए। तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए जो पलट गया था, यहाँ भी देखिए ए कामा बी, किसमें बी कामा ए हो गया है, तो इसको पलट दीजिए। मैंने समझाया शीशा वाला उदाहरण। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं B1 कामा A1। अब जब ये पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका B2 कामा A2 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये बिंदु आपका x है, तो यहाँ ये वाला x है, ये y है तो ये वाला y है, तो x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो यहाँ आप सीधे लिख देंगे B1 बराबर किसके है, B2 के है। फिर इसके बाद एंड, यानी और क्या है आपका, ये जो आपका A1 है ये बराबर किसके है, ये बराबर आपका है A1 वाला है A2 के बराबर है। इतना आप दिखा दिए, बस यही आपका एक ही सिद्ध हो गया। बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो सीधे लिख देंगे। अतः जो फलन आपका है वो क्या है, एक ही है। अतः
जो आपका फलन है, अतः फलन एकेकी है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? अब चलिए हम आच्छादक आपको दिखाते हैं। देखिए आच्छादक कैसे दिखा देंगे। आच्छादक आप इस तरह से दिखाएंगे। आच्छादक ये कैसे दिखाएंगे? चलिए चित्र बनाते हैं, प्री इमेज और इमेज। मान लीजिए आपका हमने बना दिया प्री इमेज, जिसे आप पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, इसे ने बना दिया इमेज, जिसे आप कह दिए प्रतिबिंब। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऐसा करेंगे कि इसको लिख देंगे A क्रॉस B और इसको कर देंगे B क्रॉस A। फलन मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, पूर्व प्रतिबिंब से प्रतिबिंब में जा रहा है मान लीजिए। तो हम जो पहला बिंदु आपका लेंगे, आप यहाँ सामने देख रहे हैं A1 कामा B1 सब लिए हैं हम, तो यहाँ हम लेंगे A1 कामा B1। ये किस में जाएगा फलन? ये आपका हो जाएगा B1 कामा कितना, A1 कामा B1 जो आपका है, यहाँ देखिए बताया था हमने, ये क्या था, ये आपका था B1 कामा A1, B1 कामा A1, ये आपका हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका A1 है। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब देखिए इसके बाद आपका हो जाएगा A2 कामा B2, A2 कामा B2। ये आपका जो है जो फलन जाएगा, ये किस में जाएगा? ये जाएगा आपका B2 कामा A2 में। ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए ये आपका आच्छादक भी हो गया। अब देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, मैंने पढ़ाया आच्छादक को एकाकी क्या होता, परिभाषा देख लीजिएगा। अब इसको आप सीधे लिख देंगे, चूँकि साप्रांत के, साप्रांत आपका ये होता है, ये आपका प्रांत होता है, तो आप कहेंगे चूँकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रत्येक अवयव जो है का प्रतिचित्रण, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण किस में है? प्रतिचित्रण आपका प्रांत में, प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, प्रांत में उपस्थित है। इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए यह आच्छादक फलन है, लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल लग गया।